से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। हम एक श्रृंखला करें जिसका नाम है कीपिंग गॉड फर्स्ट। कल हमने प्रथम बातों का नियम देखा। प्रथम बातों का नियम, प्रथम बातों का सुझाव नहीं, प्रथम बातों का नियम। ये बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के नियम के समान है, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं, ये काम करता है। प्रथम बातों के नियम करते हैं हर एक वस्तु का पहला भाग परमेश्वर का है, ये आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। और यदि आप पहला भाग रख रहे हैं तो जो आपका नहीं है उसे आप रख रहे हैं, आप सच में चोरी कर रहे हैं। आप कहेंगे तो भारी कथन है। हाँ, यही तो मलाकी 3 कहता है। मलाकी 3 दशमांश के विषय बताता है और वो शुरू में ये कहता है, तुम मुझे लूटते हो, पूरा देश मुझे लूटता है, इसलिए तुम श्राप में जीते हो। वे कहते हैं, हमने तुझे कैसे लूटा है? उसने कहा, तुमने उसे रखा है, तुमने उसे अपने पास रखा है। क्या यह दिलचस्प नहीं? पहला भाग हमारा नहीं है। आइए हम इसे समय के क्षेत्र में लेकर जाएं। मैं ये सोचती हूँ कि समय का पहला भाग भी हमारा नहीं है। मैं विश्वास करती हूँ कि ऐसी 2 बातें हैं जिसका पहला भाग हमें निरंतर परमेश्वर को देना महत्वपूर्ण है। वो है हमारा पैसा और हमारा समय। हमारा पैसा और हमारा समय। आपको सच बताऊं, आज कुछ मसीही विशेषकर जो वचनों के साथ लंबे समय से रहे हैं, आप तो मानो अपने धन के पहले 10% के लिए मर चुके हैं। आपने सोचा है कि वो आपका नहीं है, उसे परमेश्वर को देने में आपको कोई समस्या नहीं जाती है। यदि वो अधिक मांगे तो आपको समस्या होती होगी, परंतु पहले 10% के लिए आपने पहले से ठान लिया कि वो परमेश्वर का है और आपने उसे अपने जीवन में काम करते देखा है। और आप जानते कि जो आपके पास बाकी रहा है उसमें से आपको 10% परमेश्वर को देना है। परंतु मैं आपको सच बताऊं, में से बहुत लोग, जिसमें मैं भी हूं, हम हमारे से अधिक आसानी से अपना पैसा दे सकते हैं। आज मैं वचनों में से होकर जाऊंगी और दिखाऊंगी कि परमेश्वर के साथ समय बिताने से आपको क्या प्राप्त होता है। जिस समय मैं खत्म करूंगी, यदि आप परमेश्वर के साथ नियमित समय नहीं बिताना चाहते तो आप ये संदेश न सुनने की योजना बनाएं, क्योंकि बुद्धिमान वही होगा यदि आप उन्हें दिखाते हैं कि कुछ करने पर उन्हें कितना प्राप्त होगा तो वे उसे करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैं आज आपको सहमत करवाना चाहती हूं कि शैतान ने आपको जैसे समझा यह उतना कठिन नहीं है। आप ऐसी में सी छोटी सी बातों को बड़ा बना रहे हैं, जिन बातों को बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, इसे बस आसान होना चाहिए। और अगर मैं आपको सच बताऊं, आप क्या करते हैं उससे भी महत्वपूर्ण है कि आप समय लेकर उसे उसको दे दें। मैं दोबारा कहूंगी, मैं नहीं सोचती कि परमेश्वर हमेशा इस बात के विषय सोचता और ध्यान देता है कि आप क्या कर रहे हैं। ये मानो बस आप उसे ये कहने के द्वारा आदर दे रहे हैं, मैं अपने समय का पहला हिस्सा तुझे दे रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे जीवन में दूसरी बातें काम करें। एक तरीके से हम ये दिखाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में पहले स्थान पर है, और वो है अपने पर नहीं परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा। कई बार हम खुद पर बहुत भरोसा रखते हैं। दोबारा कहूंगी, एक तरीके से हम दिखाते हैं कि हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रख रहे हैं। इसके विषय ये श्रृंखला है, परमेश्वर को पहले रखना। अपने धन में, अपने समय में, अपने निर्णय में परमेश्वर को पहले रखना। आपके धन में, आपके समय में, आपके निर्णय में परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना। अपने धन में, समय में और निर्णय में। मेरे साथ कहिए, परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना। अपने धन में, अपने समय में और अपने निर्णय में। एक और बार, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप इसे नहीं, परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना आपके धन में, आपके समय में और आपके निर्णय में। आप सब जो टीवी द्वारा देख रहे हैं, परमेश्वर को पहले रखना आपके धन में, आपके समय में और आपके निर्णय में। अब हमने इसे 5 बार कहा है, कोई भी इसे भूल नहीं सकता है ना? ठीक है। यह कहना बड़ा आत्मिक लगता है कि ओह परमेश्वर तुम पहले हो। हम गा सकते हैं, सब मैं देता हूं, बड़ी जिज्ञासा के साथ, और यह अद्भुत है। और हम आंसुओं के साथ भी गा सकते हैं, ओ सब मैं देता हूं। क्या इसे महसूस करते हैं? ओ फिर परमेश्वर आपसे एक छोटी सी बात मांगता है जिसके विषय आपके पास दूसरी योजना होती है, और वो मानो नहीं प्रभु, मैं वो नहीं कर सकती। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 21 में ये एक अद्भुत वचन है।
ये कहता है छोटे बच्चों, खुद को मूर्ति से दूर रखो। मैंने अपनी बाइबल में रेखांकित किया खुद को दूर रखो। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने मुझे एक काम दिया है खुद को मूर्ति से दूर रखो। अर्थात हम उस पुतले के विषय सोचते हैं जिसके सामने लोग झुकते हैं, इसलिए हम सोचते हैं मूर्तियों के विषय मेरी कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम में से बहुत से लोग इसे किसी न किसी रूप में करते हैं। झूठे ईश्वर, ऐसी हर एक बात और वस्तु से बचाए रखो जो आपके जीवन में वो जगह लेती है जो परमेश्वर की होती है। अपने आप को उन बातों से दूर रखें जो परमेश्वर के बजाय आती है। उन हर एक बात से बचाए रखें जो आपके जीवन में पहला स्थान लेती है। मैंने यह पुस्तक में रेखांकित किया है अद्भुत वचन। क्या आज आप इसे ले सकते हैं? छोटे बच्चों, अपने आप को उन बातों से बचाए रखें जो बातें परमेश्वर की जगह ले लेती है। जानते उसका अर्थ क्या है? हमें कभी कभी अपने जीवन को देखना है। हम उस तरह का परीक्षण करेंगे और हम अपने जीवन में उस तरह के कदम उठाएंगे और हम बदलाव लाएंगे। यदि आप कभी बदलाव ना लाएं तो आप सीधे और सक्रिय मार्ग पर नहीं बने रह सकते हैं। जानते हैं क्यों? हम सबके पास शरीर है और ये बहुत ही आसान है कि हम शारीरिकता में आए और उसे जाने भी नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये एक समय थोड़ा थोड़ा होता है और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। और जानते हैं लोग कैसे धोखा खाते हैं? धोखे का मतलब है कि आप झूठ पर विश्वास करते हैं। अब अचानक ऐसा है कि आप ऐसी बात पर विश्वास करते हैं जो सच नहीं है, परंतु जबकि आप इस पर मजबूती से विश्वास करते हैं इसलिए आपके लिए सच होता है। और कई बार कोई भी आपको सहमत नहीं कर सकता है क्योंकि आप इस पर विश्वास करते हैं। आखिर आप कैसे इस पर विश्वास न करने पर जाते हैं? कैसे एक मसीह ईमानदार और नैतिक होने से हटकर चोर और व्यभिचारी बन जाता है? यह हर समय होता है। कैसे एक प्रचारक धार्मिकता का प्रचार करने वाला जो हजारों लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाता हो, वो कैसे बदलकर कलीसिया का पैसा चुराते हैं और अपने सेक्रेटरी के साथ सोते हैं। यह कैसे होता है? वो एक सुबह उठकर ये नहीं कहता कि ओ मैं सोचता हूं कि मैं गलत रास्ते पर जाऊंगा। नहीं, ये हर समय थोड़ा होता है, थोड़ा समझौता, थोड़ा समझौता। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि क्या होता है? मैं शाश्वती दे सकती हूं कि जो मैं कहने जा रही हूं वो सच है। जो यहां से सुनने के लिए जाता है वो आगे जाकर परमेश्वर के साथ समय बिताना रोक देता है। यदि आप में सामर्थ्य है तो परमेश्वर के साथ समय बिताए बिना आप प्रचार कर सकते हैं। मेरे दराज में मेरे पास हजारों संदेश है। क्या आप सोचते हैं कि मुझे यहां आकर इसे करने के लिए अध्ययन करना होगा? सच में नहीं। परंतु यहां बिना अध्ययन के आने की हिम्मत मैं नहीं कर सकती। आज ये संदेश जो मैं प्रचार करने वाली हूं, ये ऐसा नहीं कि जिसे मैंने कभी नहीं कहा। मैं शायद अपने नोट्स ले सकती हूं और मैं उसे लिख लेती हूं और मैं उसे इतना ले सकती थी कि वो बाहर आने लग जाए, परंतु मैं उसे नहीं करूंगी। मेरे पास आदर युक्त भय और सम्मान है। मैं आपको मूर्ख बना सकती हूं, परंतु मैं परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकती हूं। मैं शायद आपको एक या दो सभाओं के लिए खुश कर सकती हूं, परंतु क्या आप जानते हैं यदि आपके पास अभिषेक नहीं है तो आपका जीवन नहीं बदलेगा। आप जानते हैं कि आपका जीवन नहीं बदला तो क्या होगा? आज से 2 साल बाद जब मैं यहां होंगी तब आप यहां नहीं होंगे, क्योंकि आजकल केवल काम में आने वाली बातें ही लोगों को यहां ला सकती हैं। केवल वो नहीं कि जब वे यहां पर हो तब वे उत्साहित हो जाए और घर जाकर वे बदले नहीं। क्या आप जानते कि आप छुट्टियां लेकर क्यों आते हैं? क्योंकि जो वचन आप सुनते हैं वो आपके जीवन में काम करता है, वो आपका जीवन बदलता है। और ये उकसाना नहीं है, ये अभिषेक है। और आप परमेश्वर की खोज करने के द्वारा और अपने जीवन में उसे पहले स्थान पर रखने के द्वारा ही अभिषेक पाते हैं। हमें वापस पटरी पर आना है। हमारी व्यक्तिगत सफलता और हमारी संपन्नता से अधिक हमारे मसीह जीवन में और भी बहुत कुछ है। हमें जो चाहिए उसे पाने और जैसे हम चाहते हैं वैसे परमेश्वर करे, इससे अधिक हमारे मसीही जीवन में और भी बहुत कुछ है। यह उसके पीछे चलने के विषय नहीं, हमारे पीछे चलने के विषय है। स्वयं को मूर्तियों से बचाए रखें, खुद को मूर्तियों से बचाए रखें। मैं चाहती हूं कि आज आप घर जाएं, यदि आप मित्रों के साथ बाहर जा रहे हैं, मित्रों के साथ बैठने वाले, तो इस संदेश के विषय बातें करें। यहां इसे रखकर ये न कहें कि ओ वो अच्छा था, उसने अच्छा संदेश दिया।
कुछ नोट्स लें, घर जाकर इस विषय सोचें, इस विषय बातें करें और खुद से पूछें, क्या मेरे जीवन में ऐसे क्षेत्र हैं जो संतुलन से बाहर हैं? क्या मैं यहां इस बात में कुछ अधिक समय दे रहा हूं जिससे कुछ ऐसा उत्पन्न नहीं होगा जो अधिक समय तक अच्छा हो? क्या मैं सच में समय बिता रहा हूं और उस समय को बर्बाद कर रहा हूं, या क्या मैं अपना समय उन बातों में डाल रहा हूं जो सच में मेरे जीवन में वो बातें उत्पन्न करेंगी जो बाद में मैं चाहूंगा? मैं लोगों को बताने की कोशिश करती हूं कि बाद में हमेशा आता है और बाद में से आप केवल एक ही तरीके से बाहर आ सकते हैं, वो है आपकी मृत्यु के बाद। और फिर भी आपको कुछ बातों से व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मरने के बाद आपको जवाब देना होगा कि आपने यहां क्या किया। इसलिए दोनों तरफ से मैंने किसी को भी इससे बाहर आते नहीं देखा है। आप खुद को उन बातों से बचाए रखें जो परमेश्वर का पहला स्थान लेती है। हमें परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना है अपने जीवन में, हमारे धन में, हमारे समय में और सारे निर्णयों में। एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई पड़ता है, बाइबल कहती है, परंतु उसके अंत में मृत्यु होती है। वो मार्ग जो सीधा दिखाई देता है और अच्छा महसूस होता है, साधारण रूप में वो जल्दी से होने वाला मार्ग है। हम बातों की राह देखने में बड़े नहीं हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें और जिन कुओं में पानी नहीं है उन्हें खोदना बंद करें। हमने कल शुरू में यिर्मयाह से पढ़ना शुरू किया था और मैंने यिर्मयाह से 4 वचन पढ़े थे जो हमें बताते हैं कि हम परमेश्वर को कैसे भूल गए हैं। उसने कहा, परमेश्वर के साथ समय बिताए बिना अगणित दिन बिताए हैं। एक बात उसने कही है, मेरे लोगों ने 2 बुराई की है। ये यिर्मयाह 2:13 में है। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने ऐसे हौदे बना लिए हैं जिनमें जल नहीं है। मैं नहीं जानती कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि उसका क्या अर्थ है, परंतु इसका अर्थ यह होता है कि आप कोई योजना लेते हैं, ऐसी कुछ बात आप अपने जीवन में करवाना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर तेजी से काम नहीं कर रहा है, तो आप सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं और आप उस पर काम करते हैं और काम करते हैं और परिश्रम करते हैं और उकसाते हैं और ये और वो और बहुत कुछ करते हैं और आप निश्चित जानते हैं कि ये काम करेगा। और जब आप इसे निश्चित कर लेते हैं और आपने जो सोचा था ये उसी तरह से है, ये फिर भी आपकी प्यास या भूख नहीं मिटाता है, क्योंकि आपने वो कुआं खोदा है जिसमें आपकी प्यास बुझाने के लिए कोई पानी नहीं है। मैंने इसे अपने जीवन में बार बार कई बार किया है और बहुत से लोग इसे तब तक करते हैं जब तक कि वे ये नहीं पाते कि ऐसा एक मार्ग है जो सही दिखता है ऐसा मार्ग है जो सही महसूस होता है और जिस पर चलने की सलाह लोग आपको देंगे, परंतु उस मार्ग का अंत मृत्यु है। इसका अर्थ ये नहीं कि श्वास न लेने के समान मृत्यु। इसका मतलब है कि आप जो सोच सकते हैं उस तरह की विपत्तियां, बस आपको जो चाहिए उसे लेना। मेरी सुनिए, आप जो चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं और यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान ना दें तो उसमें से कुछ भी आपको तृप्त नहीं करेगा जो आप सोचते हैं कि आपको चाहिए उसमें आपको तृप्त करने की योग्यता नहीं है। बस एक ही बात आपको तृप्त कर सकती है और वो परमेश्वर स्वयं है, क्योंकि उसने आपको खुद के लिए बनाया है। आप उसके हैं, आप अपने नहीं हैं, आप मूल्य देकर छुड़ाए गए हैं। इसलिए प्रकाशन दे लें, परमेश्वर आपका भाग है। केवल वही आपको तृप्त कर सकता है। जब आप उसके राज्य और धार्मिकता की खोज पहले करते हैं तो वो वस्तुएं जोड़ता चला जाएगा और फिर आप इसका आनंद ले सकेंगे, क्योंकि वो उनका अभिषेक करता है कि आप उसका आनंद ले। परंतु चाहे आपके पास कुछ भी हो, यदि परमेश्वर आपको उसका आनंद लेने की योग्य होने की आज्ञा ना दे तो वो बस आपको परेशान करेगा। मैंने जो कहा उसे कितनों ने समझा? क्या परमेश्वर की इस हरी पृथ्वी पर कोई और मार्ग है कि मैं ये सेवकाई चला सकूं और पूरी तरह पागल ना हो जाऊं? मैं जानती हूं सब सोच रहे हैं कि ओह जॉयस जो कुछ करी काश में वो कर सकती थी। मैं आपको कुछ बताती हूं, ये यहां पर मैं जो करती हूं उसका ये बहुत ही छोटा सा भाग है। जानते हैं मैं अधिकांश समय क्या करती हूं? मैं वस्तुओं से व्यवहार करती हूं, मैं लोगों से व्यवहार करती हूं और मैं शैतान से निपटती हूं और मैं खुद कहीं रहती हूं, खुद को सीधा रखने की कोशिश करती हूं ताकि मैं यहां कुछ मिनटों के लिए खड़ी रह सकूं और कुछ कीमती बातों को कह सकूं। दूसरे ने उसके लिए जो किया उन बातों के करने के लिए यदि आप तैयार नहीं है तो आप उसे पाने की इच्छा न रखें।
कुएं खोदना। मीठी मीठी बातों के द्वारा वो काम में पदोन्नति पाते हैं जो उन्नति आप चाहते हैं। आगे बढ़िए, बस सब अच्छे लोगों से खिलवाड़ करना और बॉस के साथ में खिलवाड़ और बस थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहां समझौता, ताकि उसकी कृपा में आप बने रह सके, ताकि आप वो नौकरी और वो पदोन्नति पा सके, वो अधिक पैसा जिसके विषय आप सोचते हैं। आगे बढ़कर उसे करें, फिर देखिए कि क्या होता है कि अचानक आपको वो मिल जाता है। तो जिस तरह से आपने उसे पाया था उसे बनाए रखने के लिए आपको उसी तरह से जीना होगा। और अब अचानक वे नियंत्रण करते हैं और आप नहीं करते हैं, और वे आपको पूरे जीवन भर उकसाएंगे और आप पर नियंत्रण करेंगे। आप नहीं, मेरा मुझे आश्चर्य होता है कि लोग सोचते हैं उनके पास पैसे हों, बहुत पैसे, ताकि वे बड़ा घर ले सके, और आपके पास पैसा तो नहीं रहेगा। फिर आप बड़ा घर खरीदते हैं और अब आप खुश नहीं क्योंकि घर की सफाई के लिए आपके पास कोई नहीं, इसलिए अब आप किसी को घर साफ करने के लिए लाते हैं, और अब आप खुश नहीं क्योंकि उस व्यक्ति द्वारा की गई घर की सफाई आपको पसंद नहीं आती है, इसलिए अब आपको उसे निकाल कर दूसरे व्यक्ति को लाना पड़ता है। आप ये सारा समय उस व्यक्ति को ढूंढने में बिताते हैं, फिर आप उसे पाते हैं और फिर आपको वो पसंद नहीं आता क्योंकि वो घर की सफाई ठीक से नहीं करता है। और फिर आप सोचते हैं कि जो चीजें आपके पास होनी चाहिए आप उन्हें लेकर आते हैं, और अब आप क्रोधित हैं क्योंकि आपको हर समय धूल साफ करनी पड़ती है क्योंकि उस पर धूल जमने लगती है। हमारे पास ये सारे कपड़े होने चाहिए, इसलिए हम बहुत से कपड़े और बहुत से जूते खरीदते हैं। तो अब जब हम अपने कमरे में जाते तो 1.5 घंटा लग जाते कि हम क्या पहने इसका चुनाव करें, क्योंकि क्या पहने इसके विषय आप गड़बड़ी में हैं। उस दिन सुबह मैंने अपने कपड़े 5 बार बदले। मैंने सोचा कि ये तो मूर्खता है। मैं हमेशा ऐसे नहीं थी, परंतु एक दिन ऐसा गया जब मुझे कुछ भी नहीं जच रहा था और कुछ भी सही नहीं दिख रहा था। जानते हैं, हाँ, शायद आप कुछ कम कपड़े रख सकते हैं। पिछली बार जब मैं साइनस की दवाई खरीदने गई, मैं गड़बड़ी में पड़ गई थी। ये तो वर्षा ऋतु के समय की बात है। मुझे एलर्जी थी, मेरी नाक बंद थी। मैं वहां गई और 45 मिनट तक खड़ी रही, नींद वाली, बिना नींद वाली, ये और वो और कुछ। ये आपका सिर खोल देगी परंतु नाक बंद कर देगी, और यदि आप इसे लें तो ये आपको मार ही डालेगी। मैंने उसे पढ़ा और मैंने सोचा मैं अपनी नाक बंद ही रखूंगी, मुझे दवाइयां भी नहीं चाहिए। परंतु शरीर बस यही जानता है कि कैसे एक बात के लिए चिल्लाएं, और मैं आपको बताऊं, हमें और अधिक चाहिए। ये ठीक है, मुझे पुकारना है और परमेश्वर मेरे जीवन में, तू मुझे और अधिक चाहिए। मैं परमेश्वर के लिए भूखी हूं। मैं परमेश्वर की ओर से एक वचन के लिए प्यासी हूं। मेरे जीवन में उसकी इच्छा चाहती हूं, एक ऐसा मार्ग जो मनुष्य को सही जान पड़ता है। परमेश्वर हमें ये जल्दी से नहीं दे रहा, इसलिए हम हमारी योजना के अनुसार करते हैं और हम इसे काम में लगा लेते हैं। हाँ, क्या आप जानते हैं, शायद आप उस तरह से उसे प्राप्त कर ले, परंतु जब आप उसे प्राप्त करेंगे तब आप खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि ये परेशानी लेकर आएगा, बैर लाएगा, असंतोष लाएगा, ये गड़बड़ी लाएगा। परंतु यदि आप बस थोड़ी और राह देखें, यदि आप परमेश्वर को परमेश्वर होने दें, आप खुद को कभी भी कहीं भी न रखें, क्योंकि यदि आप खुद को कहीं रख रहे हैं तो आपको खुद को वहां रखने का काम करना होगा। यदि परमेश्वर मुझे रखता है, वो मुझे बनाए रखता है। यदि परमेश्वर उसके आगे देता है, वो उसके लिए आपको वेतन देता है। यदि आप परमेश्वर की राह देखें तो आपको हर समय दबाव में जीने की जरूरत नहीं है। परंतु यदि मैं अपना मार्ग लूं तो मुझे उसके साथ मेरी भी देखभाल करनी होगी। कुछ लोग विवाह करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। मुझे विवाह करना है, विवाह करना है, विवाह करना है। मैं जानती हूँ वो वही है। बस विवाह करने के लिए कुछ भी करते हैं और वे गलत व्यक्ति से विवाह करते हैं, परमेश्वर के नहीं सुनते, शांति की ओर ध्यान नहीं देते और अपना बाकी जीवन खेद करते हुए बिताते हैं। परमेश्वर की राह देखें, अलौकिक संपर्क के लिए राह देखें, शांति के पीछे चलें, ना कि शरीर के पीछे। परमेश्वर जहां चाहता है वहीं बने रहें। आप किसी स्थान पर रहना नहीं चाहते, इसलिए आप उसे छोड़ने की हिम्मत ना करें। आमीन। परमेश्वर ने आपको जहां रखा है वहीं रहे जब तक कि वो आपको जाने को ना कहे। आमीन। फिर आप में से कुछ लोगों को ऐसे स्थान से निकलना है जो परमेश्वर ने आपको छोड़ने के लिए बहुत पहले ही कहा था, और फिर भी आप वहीं पे हैं क्योंकि आप उसके आदी हैं। ओह हाँ, ऐसे कुएं खोदना बंद कर दें जिसमें कोई पानी नहीं है। जब तक परमेश्वर घर न बनाए तब तक बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। वचन के विषय की दिलचस्प बात है कि वो ये नहीं कहता कि हम बना नहीं सकते। हम इसे कर सकते हैं, हम उन बातों को लेकर आ सकते हैं, परंतु वो तो जो परमेश्वर की राह देखने पर परमेश्वर हमें देता उसके बदले में होगा।
जब तक परमेश्वर घर न बनाए तब तक घर बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मैं उसे बना सकती हूँ, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं होंगी, मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा। देखिए उत्पत्ति 15। हम उत्पत्ति 15 के पहले 6 वचन देखेंगे। खुद पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर की राह देखें, सब बातें अपने हाथों में ना लें। इन बातों के पश्चात परमेश्वर का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं, तेरा प्रतिफल मैं ही हूं। अब्राम ने कहा, हे प्रभु, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं तो निर्वंश ही इस पृथ्वी को छोड़ जाऊंगा और मेरे घर का वारिस और मालिक ये दमिश्की एलीएजर ही होगा क्या? और अब्राम ने कहा, प्रभु, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक सेवक मेरा वारिस होगा। तब परमेश्वर का ये वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस ना होगा, परंतु जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसे बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तब अब्राम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। वाह! वो किसी और बात से कुछ अधिक चाहता था, और वो था कि वो खुद की संतान पाए। ये उसका सपना था। हम सबका एक सपना है। हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं। हम चाहते कि हमारे प्रियजन परमेश्वर से प्रेम करें। हमारे हृदय में एक सपना है, हम कुछ करना चाहते हैं। हम शायद परमेश्वर के लिए गाना चाहते हैं, शायद प्रचार करना चाहते हैं। शायद आपका सपना है कि आप कर्जे से बाहर आ जाएं और घर बनाएं, या शायद आपका सपना हो कि कल्याण के कार्य करें। हम सबके पास अपने जीवन के लिए सपने और दर्शन होने चाहिए। हम सबको किसी न किसी बात तक पहुंचना है। हम सबको परमेश्वर से मांगना है कि वो हमारे जीवन में महान काम करे, क्योंकि जो कुछ हम सोच सकते हैं और विचार कर सकते हैं उससे भी वो अत्यंत बड़ा काम करने के योग्य है। इसलिए परमेश्वर से बड़ी बातें मांगने से ना घबराएं। अब्राम कुछ चाहता था, वो उसे पाना चाहता था। उसने सामान्यतः कहा, परमेश्वर, जो कुछ मेरे पास वो किसी के लिए छोड़ जाने के लिए मेरे पास कोई नहीं है, तो मेरा जीवन क्या है? वो इसलिए एक बेटा चाहता था। प्रभु ने कहा, जो तू चाहता है मैं तुझे वही दूंगा, परंतु नहीं कहा कि कब। क्या ये यहीं पर रुकावट नहीं है? पिता, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं और विश्वास करते हैं तेरे वचन पर, जो कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे और स्वस्थ हुए हैं। यीशु, तू आज, कल और युगान युग एक जैसा है। मैं विश्वास करती हूं कि तूने लोगों को चंगा किया। बाइबल में हम चंगाई पाए लोगों की गवाही देखते हैं, और मैं विश्वास करती हूँ कि आज भी तू वही करना चाहता है। इसलिए आज हम हमारा विश्वास तेरे लिए खोलते हैं, हमारा हृदय खोलते हैं। और मैं अब उस हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है, जिसके शरीर में दर्द है और जो रोगी है, और मैं कहती हूँ कि चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। सिर से लेकर पैरों तक चंगे हो जाएं, अंदर से और बाहर से भी। मैं दर्द को जाने की आज्ञा देती हूँ, और तेरा धन्यवाद कि परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ काम कर रही है इसी वक्त, यीशु के नाम में, आमीन। शायद आप सोचे, क्या ये इतना आसान हो सकता है? बाइबल हमें विश्वास करने के लिए कहती है। केवल विश्वास करो और तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जबकि मैंने यीशु के सामर्थी नाम में आपके लिए प्रार्थना की है कि परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ अब आप में काम कर रही है, और मैं चाहती हूँ कि आप प्रतिदिन कहें, मैं हर तरह से उत्तम और उत्तम महसूस कर रही हूँ। प्रभु आशीष दे वाले हैं।